दर्शन तो कर लेने दे मैनू नच लेने दे जम के नच लेने दे। और कहते भी हैं कि दरबार तेरा दरबारों में खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत। इसीलिए कहते हैं अगर ईश्वर के चरणों में बैठे हो तो भाव से बैठिए। क्यों? क्योंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और अगर भावना में हो थोड़ा सा भी भाव तो भव से बेड़ा पार है। बोल दीजिए सच्चे दरबार की। और कहती है क्या कि मेरे बालाजी का धाम निराला, हाँ जी, मेरे बालाजी का धाम निराला, बालाजी का धाम निराला, दर्शन तो कर लेने दे मैनू नच लेने दे मैनू नच लेने दे मैनू नच लेने दे। मेरे बालाजी का धाम निराला, बालाजी का धाम, दर्शन तो कर बताओगी? हैं? अच्छा, अंजलि, अंजलि था कोई? हाँ वही था, सही बता रही है। आइए बता दिया। हो मात अंजलि के जाए, मात अंजलि के जाए, केशनी पिता कहाए, राम के काज करण को, राम के काज करण को देखो किष्किंधा धाए, राम के काज करण को देखो किष्किंधा धाए, राम के काज करण को देखो किष्किंधा धाए। कि ऐसे परम भक्त को मुझको, ऐसे परम भक्त को मुझको नमन तो कर लेने दे मैनू नच लेने दे मैनू नच लेने दे मैनू नच लेने दे मैनू नच लेने दे। हरि जानकी का हरण कौन करके लेके गया? हाँ जी, कौन करके लेके गया? और माता सीता को कहां जाके छुपाया? और पता किसने लगाया? हनुमान जी ने। तो कहते हैं कि मात्र एक ऐसा देवता जो विदेश होके आया, वो कौन था? हनुमान जी। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। और इसीलिए कहते हैं सीता मैया को हर के, सीता मैया को हर के, भेष भिक्षुक का धर के, लंका का राजा रावण, लंका का राजा रावण ले गया धोखा करके, राजा रावण बोला है लंका का राजा रावण ले गया धोखा करके। और इसीलिए कि अंत समय निश्चित रावण का, अंत समय निश्चित रावण का, मनमानी कर लेने दे मैनू नच लेने दे मैनू नच लेने दे मैनू नच लेने दे। भजन बजाओ भजन। ये
यहाँ तक कि जितने भी लोग थे अच्छे और जो राम जी की सेना में सम्मिलित होना चाहते थे उनकी भी आपने सहायता की। आज मैं चाहती हूँ कि आपका दीदार मुझे चाहिए, और अगर तू नहीं आया ना बाबा तो तेरे दरबार में सर पटक पटक के मर जाऊंगी। तो बालाजी पे इतनी कहाँ सहन होती है, और सबसे जल्दी मान जाते हैं, एक भोले और एक बालाजी। बालाजी प्रकट हो गए तो मालूम है जाटनी बालाजी का हाथ पकड़ के क्या कहती है कि मौज हो गई रे मेरी मौज हो गई है, मौज हो गई मेरी मौज हो गई, मौज हो गई रे मेरी मौज हो गई है, मौज हो गई मेरी मौज हो गई। किस चीज के लिए हो, जब से बाला ने मेरी बात पढ़ ली है, मौज हो गई रे मेरी मौज हो गई रे मेरी मौज हो गई है। जय हो। जय हो बालाजी महाराज, अरे सच्चे दरबार की जय। हो सिया का पता लगाया, सिया का पता लगाया, युद्ध का शंख बजाया, लखन को आई मूर्छा बूटी संजीवन लाया, लखन को आई मूर्छा बूटी संजीवन लाया, हो लखन को आई आई मूर्छा बूटी संजीवन लाया, कि अंतिम चरण में युद्ध चला है, अंतिम चरण में युद्ध चला, वध पापी का कर लेण दे, मैनू न छिलण दे, मैनू न छिलण दे, मैनू न छिलण दे। जय हो। जय हो बालाजी। ओए। आइए हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने मां जानकी का पता लगाया और राम जी को आकर के वापस सूचना दी, और माता जानकी को भी वहां जाकर सूचना देते हैं कि प्रभु आपको लेने आने वाले हैं। तो आइए दो चार चौपाइयों का श्रवण करेंगे जो कि हनुमान चालीसा में भी आती है, और कुछ बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में भी लिखी है, और कैसे कैसे हनुमान जी ने मां जानकी का पता लगाया और बता दिया। हो अजी मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय बोलिए राम, सिया राम। सिया राम जय राम। कहा कि राम नाम की महिमा का जो प्रभाव है उसको स्वयं राम जी भी नहीं समझ पाए, और समझा तो किसने? हो अजी उल्टा नाम, उल्टा नाम जब भी जग जाना, बाल भीख भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम। सिया राम जय राम। हम सभी जानते हैं कि जहां राम जी का राज तिलक होने वाला था और अवध के अंदर खुशियां छाई हुई थी कि प्राप्त है काल हमारे राम राजा बन जाएंगे, वही मां के गई कोप भवन में जाकर के राजा दशरथ जी को वचनबद्ध कर लेती है और मांग लेती है कि पहले वचन में मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास। पहले तो कोई कलयुगी बेटा होता तो
सौतेली माँ होती ही नहीं, और होती भी तो राम जैसा पुत्र नहीं होता, और अगर होता भी तो शायद इस तरह से जो राम जी ने हर वचन को माना शायद नहीं मानता। राम जी वनवास के लिए क्यों गए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, हो ईश्वर को ढूंढते हैं, उसके लिए मंदिर जाएंगे, कोई गुरुजी के चरणों में पूरा सुबह शाम निकाल देता है, लेकिन घर के अंदर जो जिंदा माँ बाप विराजमान हैं, उनकी सेवा कोई नहीं करता। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर कहाँ है, हो और इतना बोल दीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दुनिया भर की बातों के लिए हमारे पास टाइम होता है, और एक बात और बताऊं कि जहां ईश्वर का भजन होता हो, जागरण होता हो, वहां अक्सर नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि निद्रा देवी के नाम से जो मशहूर है नींद, वो नहीं चाहती कि इंसान को इस पृथ्वी से मुक्ति मिले, और इसीलिए हमें जवाई आने लगती है। तो उसका सबसे अच्छा सा उपचार है, क्योंकि आप माता खाना भी बनाते हो, और जाने अनजाने हम ऐसे हजारों जीवों को मार देते हैं जो अनजाने में, लेकिन हुआ पापी। तो जब भी कोई काम आप करते हो तो मुख पे केवल एक ही नाम होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम सांस भी लेते हैं तो हजारों जीव हम मार देते हैं अनजाने में, लेकिन पाप मुक्त रहने के लिए हमें वो नाम अपने मुख पे रखना होगा। आइए भाव के साथ गाइए, हो जी मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, भाव के साथ सिया राम जय जय राम। अभी म्यूजिक बंद करना। गाया कुछ मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा एक बार गाओ, मेरे साथ साथ गाओ, बोलो राम सिया राम जय जय राम। बड़ी शर्म आ रही है ना? हाँ, और आपको बोले ना, बोले देखो देखो वहां देखो, बिल्कुल भी डर नहीं कर रही। इन पे कैमरा फोकस करो ताकि ये बात ना करे। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बस मेरी तेरी, इसकी देख उसकी देख, बस बुराई करने में मंड रही होगी। बोले सच्चे दरबार की बोलो, बोल राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्ति की परीक्षा हनुमान जी की हुई, 2 लाइनें और याद आ रही हैं, वो भी गा दूं। हनुमान जी को पूछा गया, तुम बड़ा कहते हो हम राम भक्त हैं, राम भक्त है, साबित करके दिखाओ। तो हनुमान जी ने भरी सभा के अंदर सीना फाड़ के बोला जय श्री राम। तो सीने के अंदर किसकी मूर्त दिखाई दी?
और कह दिया कि सिया राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी मेरे मन मंदिर के नगीने में, मेरे मन मंदिर के नगीने में, ओ सिया राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में, सिया राम। जय हो, जय बाबा की। और कहते हैं इस भजन के अंदर पूरी रामायण को दर्शाया है। माता जानकी वनों से वापस आती हैं तो उनके दो पुत्र होते हैं। नाम क्या था? लव और आज की मैयाएं नाम भी रखेंगे अपने बच्चों के, तो हीरोज होते ना उनके नाम रखेंगी, और जो छोटे छोटे चिंटू पिंटू मिंटू पता नहीं क्या क्या रख देती है, लेकिन लव कुश कोई नहीं रखेगी। जबकि अगर भगवान का नाम अपने बच्चों के, भगवान के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखोगी तो 24 घंटे मुख पे राम का भी नाम आएगा और भजन भी हो जाएगा। बट इस चीज को जानती तो सब है, पर माने कौन? आइए कैसे अवध के अंदर माँ जानकी का स्वागत होता है और किस तरह से। हो अवध में खुशियां छाई, हुए लव कुश दो भाई, अवध में खुशियां छाई, हुए लव कुश दो भाई, राम दरबार में आके, राम दरबार में आके सीता भूमि में समाई, दरबार में आके सीता भूमि में समाई, ओ राम दरबार में आके सीता भूमि में समाई। ओ की भक्ति रस की पावन गंगा, भक्ति रस की पावन गंगा, स्नान तो कर लेने दे, मैनू नद लैण दे, मैनू नद लैण दे, मैनू नद नाच लेने दे। जय हो, जय हो। जय बाबा की। जय हो। फिर उसके बाद माता जानकी पृथ्वी में समा जाती है, तो उसके बाद में राम जी बैकुंठ को पधारते हैं कुछ समय के पश्चात में। हो राम बैकुंठ को धाए, राम बैकुंठ को धाए, भक्त को यूं समझाए, मेहंदीपुर धाम पे देखो भजन प्रियंका